सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। सभी आज की वीडियो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टेड और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे युवा साथी बार बार सवाल करते हैं कि सर हमें बताइए इस भर्ती की लास्ट प्रोसेस क्या है, किन किन स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा और कहां कहां पर जो है इस भर्ती की क्या क्या जो है मेरिट रहती हैं। तो वो सारी चीज़ वीडियो आज मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हम आपको जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद लिख के हमें जो है जरूर जो है मैसेज करें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ के साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आप जिस चैनल पे जुड़े हुए हो, वो चैनल पूर्णतः है अभिनव मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल का चैनल है, जिस चैनल पे सिर्फ ड्राइवरी के संबंधित ही वीडियो है, ड्राइवरी के संबंधित ही मार्गदर्शन आपको दिया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको लेके आया हूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 के अंदर आपको कौन कौन सी स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी स्टेप्स के अंदर में जो है बच्चे छड़ जाते हैं, क्या क्या जो है आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, किस हिसाब से आपको जो है जो प्लानिंग है आपकी रिटर्न की प्लानिंग कैसे करनी है, आपको ड्राइविंग की प्लानिंग कैसे करनी है, इसके बाद मेडिकल की प्लानिंग कैसे करनी है, क्या क्या इनके अंदर परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या मापदंड रहते हैं उनके, और वो चीज़ क्यों होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं सर हमें अभी ये भी नहीं पता क्या होता है, पहली बार हैं जिन्होंने पहले दे दिया है वो किसी अन्य डिपार्टमेंट का दिया होगा। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा संचालित ऑनलाइन कोर्सेस, जो मात्र 350 रुपये में आप 20 अक्टूबर तक उससे पढ़ सकते हो, जिसके अंदर में भारत का एक पहला ऐसा मोबाइल ऐप है जो सिर्फ ड्राइवरों की भर्ती की तैयारी कराता है, जिसके अंदर सारी का आपको प्रैक्टिकल की वीडियो, चार टीचिंग स्टाफ जो सिर्फ वहाँ व्हीकल नॉलेज व्हीकल मेंटेनेंस के बारे में ही, क्योंकि हमें पता है कि 20 अक्टूबर में आपका एग्जाम है, समय आपके पास कम बचा है, इसलिए हमारी टीम ने जो है दिन रात की कड़ी मेहनत में हम बच्चों को जो है तैयारी करा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टेड और रोचक बात आपको बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, क्योंकि अभिनव मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल ये देश के अंदर कोई नया नाम नहीं है, हम पिछले 10 साल से इसी चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने ऐप खरीद लिया, पहले अनजाने में किसी दूसरे का ऐप ले लिया, अभी वो पछतावा कर रहे हैं। दोस्तों पछताइए मत, आप अभिनव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से जुड़ जाइए, आपको तैयारी हम कराएंगे, बेहतर तैयारी कराएंगे, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर में एसएससी ने पूरे साल का चार्ट डाला कि इस साल हम ड्राइवर की भर्ती करेंगे, तब से लेके बहुत सारे नए नए कोर्स चलाने लग गए, क्योंकि नई लोगों ने बुकें निकाल दी जिनको इस क्षेत्र के बारे में पता भी नहीं है। लास्ट दिल्ली पुलिस ड्राइवर की जब भर्ती हुई थी 2012 में, तब उनकी एज भी नहीं हुई होगी भर्ती देखने के लिए, और कुछ तो यूट्यूब पर ऐसे डाल रहे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने खुद भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का फॉर्म भर रखा। ठीक है दोस्तों, छोड़िए, आप फैसला आपको करना है कि आपको तैयारी बेहतर कहां मिल रही है और कैसे आपको तैयारी करना है। कुछ यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जो भर्ती आई उसका दनाक डालते रहेंगे हम, क्योंकि दुनिया लेती रहेगी। फैसला आपको करना पड़ेगा, आपको बेहतर तैयारी करनी है, ड्राइवरी के क्षेत्र की तैयारी करनी है, आपको ड्राइवरी में सरकारी जॉब की तैयारी करनी है, तो जुड़ जाइए अभिनव ट्रेनिंग सेंटर से। ये आपके लिए बैच है, मात्र 350 रुपए का बैच है। मैं थोड़ा हमारी टीम से रूबरू करा देते हैं, फिर हम चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है कौन कौन सी स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। अभी मैं स्पेशल ड्राइवरी की मुकेश जी सर, अनिल जी सर, सतीश सर, मैं और वीर सिंह जी सर, यानी ये टीम यहाँ से 1 2 3 4 5 जो है हमारा 5 का जो टीम है वो सिर्फ इसी के सिर्फ ड्राइवरी से संबंधित थी, जो व्हीकल नॉलेज व्हीकल मेंटेनेंस को पढ़ाती है। साथ के साथ जो है राहुल सर हैं और वीर सिंह जी सर हैं और मुकेश सर रीजनिंग मैथ और जीके क्रमवार पढ़ाते हैं। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। ये जो है कोर्स है मात्र 350 रुपए का है। ये अन्य जो चीजें हैं आपको भी हम जो बता देते हैं आगे, इस चीज के बारे में हम काफी जानदार टॉपिक आपके लिए जो है लेके आए हैं। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस DVR 2022 यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती 2022 की हम चर्चा करते हैं। ये 10 वर्ष के काफी अंतराल के बाद में जो है ये भर्ती आई है, और अब की बार इस भर्ती के काफी जो है मापदंड जो है चेंज कर दिए गए हैं, क्योंकि इससे पहले जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती
जो है आप सबको पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं। दिल्ली पुलिस स्वयं करवाती थी, अब की बात पहली बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती एसएससी करवा रही है, एसएससी करवा रही है। और एसएससी के लिए भी ड्राइवर, एसएससी इतिहास में पहली बार एसएससी भी किसी डिपार्टमेंट की ड्राइवरी की भर्ती करा रही है, क्योंकि एसएससी ने आज तक किसी भी डिपार्टमेंट की ड्राइवरी की भर्ती नहीं करवाई, और ये जो है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की ड्राइवर की भर्ती करवा रही है। मैंने इस भर्ती के आने से पहले मैं 2020 से ही लगातार वीडियो डालता रहा हूं कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि भर्ती दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती आ रही है। कभी बोल दिल्ली पुलिस के पाले में थी, कभी एसएससी के पाले में फेंक देते थे कि ड्राइवर की भर्ती हम स्वयं कराएंगे, कभी दिल्ली पुलिस बोलती थी कि एसएससी कराएगी। लास्ट में क्लियर हो गया 2022 में कि ये जो है भर्ती डीपी यानी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती है वो 2022 में हुई है, जिसके आवेदन जुलाई के अंदर में आए थे, और उसको एसएससी कराएगी। मैंने पहले भी बताया था कि यह ड्राइवर इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती होगी, और इस भर्ती ने सिद्ध कर दिया कि 1,97,503 आवेदनों ने आकर जो है इस भर्ती को सिद्ध कर दिया कि देश के अंदर यह ड्राइवर इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। ठीक है, तो दोस्तों इस भर्ती के अंदर में कुल जो कितनी स्टेप हैं, जिन स्टेपों से आपको गुजरना पड़ेगा, उनकी हम आज विस्तृत से चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी भी चीज से यदि आप तैयारी करते हैं, तो पहले आपको आपका पढ़ने का या आपको हर स्टेप का अलग अलग आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, अलग अलग आपकी रणनीति बनानी होगी। आपकी कौन सी फील्ड कमजोर है, कौन सी फील्ड ताकतवर है, उसमें आपको कैसे ज्यादा स्कोर करना है। क्योंकि आप अंधाधुंध यदि किसी एग्जाम में बैठोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, इस भर्ती में सबसे पहले क्या है, इस भर्ती की लिखित परीक्षा है। ठीक है, इस भर्ती की सबसे पहले जो है लिखित परीक्षा है, यानी इस भर्ती का सबसे पहले जो है इसका एग्जाम है। इस भर्ती की सबसे पहले लिखित परीक्षा है, यानी इसका एग्जाम है जो 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। इसका फिर दूसरी इसकी स्टेप क्या है, इसकी दूसरी स्टेप है PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और तीसरा क्या है इसका DVR, ड्राइविंग टेस्ट। तीसरा कौन सा है, ड्राइवर टेस्ट होगा। ठीक है, और अंतिम इसका क्या है, जो है अंतिम इसका है मेडिकल। ठीक है, इन चारों चीज से हम समझेंगे कि इस भर्ती के अंदर में कहां पर कितने अभ्यर्थी जो है इस भर्ती में जो है एलिजिबल होंगे, पास होके आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है अन्य किसी भी ड्राइवर की यदि आप भर्ती देखते हैं तो सीपीएफ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में ये पहली ऐसी भर्ती है जिसका सबसे पहले क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं। कंपटीशन काफी टफ होगा, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, यदि हम एसएसबी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ग्रीफ या अन्य किसी भी जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर में जो भर्ती आती है जिनको हम देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या हो जाता है, पीटी टेस्ट होता है। क्या आता है, पीटी टेस्ट, यानी फिजिकल टेस्ट होता है, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाते हैं। डायरेक्ट टेस्ट देने से जो अभ्यर्थी पीटी टेस्ट में कमजोर होता है, माइंडली रूप से मजबूत होता है, फिर वो लास्ट में जाके छटता है, जिससे मेरिट का ग्रोथ गिर जाता है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी उल्टा है, क्योंकि इसमें जिस भी कैंडिडेट ने 1,97,503 आवेदक, जितने भी आवेदक हैं वो टेस्ट में बैठेंगे और अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें सबसे पहले क्या है, लिखित परीक्षा है। अन्य ड्राइवरी की भर्तियों में क्या होता है कि सबसे पहले पीटी टेस्ट होता है, जिसमें पीटी टेस्ट में बहुत सारे बच्चे फिजिकल में जो है छट जाते हैं, जिससे कि फ्रेशर बच्चे कम बैठ पाते हैं। बात समझ में आ गया। तो इससे भी इसकी मेरिट की जो ऊपर जाने की संभावनाएं ज्यादा है। इसमें 1,97,503 कैंडिडेट एग्जाम के अंदर में बैठेंगे। बात समझ में आ गया। यदि यहां से हम यदि लेके चलते हैं, उसमें एग्जाम है वो जो है 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का एग्जाम है। कंप्यूटर बेसिस एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। एसएससी उसको जो है एग्जाम लेगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। एसएससी उसका एग्जाम लेगी, और वो एग्जाम भी अन्य किसी डिपार्टमेंट में ड्राइवरी की भर्ती होती है उनसे हटके है।
बात समझ में आ गया क्यों हटके है? अन्य किसी डिपार्टमेंट में जैसे सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ में पहले एग्जाम होता ही नहीं था, सिर्फ श्रुति लेख लिखवाते थे। फिर उसके बाद में जो है अभी जो है एग्जाम लेने लग गए। पहले ड्राइवरी टेस्ट के बाद में एग्जाम होता था, मेरिट कम आ जाती थी। इसमें सबसे पहले कैंडिडेट एग्जाम में बैठेंगे, 1,97,503 अभ्यर्थी एग्जाम में बैठेंगे, जिसके अंदर में यदि मान लेते हैं हम कि 1,97,503 में यदि 50,000 कैंडिडेट, कितने 50,000 कैंडिडेट भी इसके अंदर में, यदि 50,000 कैंडिडेट भी यदि इसके अंदर में कौन से हैं, लाइट लाइसेंस वाले, वो एग्जाम दे रहे हैं, बल्कि रोड़ा किसका बनेंगे, जिसके पास लाइसेंस है। वो ये सोच रहा है कि पिछली बार इस भर्ती की मेरिट कितनी गई थी, 68 गई थी। मैं पहले बता रहा हूं कि इस भर्ती की मेरिट ज्यादा जाएगी, क्योंकि 2012 की जो है 78, 2009 की 73 मेरिट रही है, जब फॉर्म बहुत कम लगते थे। ठीक है, उस भर्ती के मापदंड करने का तरीका भी यही था, इसका भी यही है। सिलेबस 50% दे दिया है, जो व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस। ये जो 50,000 आदमी इसके अंदर में बैठेंगे, ये 50,000 आदमी रिफ्रेश होंगे, जिन्होंने जो है तैयारी भी कर रहे हैं, और उनको पता भी है कि हम जो है एग्जाम में अपना भाग्य आजमा के देख लेते हैं, जो होता है वो होता है, अपनी तैयारी बेस्ट कर लेते हैं। और आधे से 50,000 को ये भी नहीं पता कि आपका लाइट लाइसेंस चलेगा या नहीं चलेगा, वो इस एग्जाम के अंदर में बैठेंगे। ठीक है, वो रोड़ा किसका बनेंगे, जो अभ्यर्थियों के पास एग्जाम जो लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस है, और वो ये सोच रहे हैं कि इसकी मेरिट 68 जाएगी, और भगवान के भरोसे मान के और अपने आप को ही जो है ज्ञाता समझ रहे हैं। जिसमें से ये कैंडिडेट कौन है, जिन्होंने 10 हर डिपार्टमेंट की ड्राइवर की भर्ती देख ली है। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा अनुभव हो गया है। बात समझ में आ गया? तो 50,000 कैंडिडेट इसके अंदर में ये बैठेंगे। पहली बार जो है परीक्षा हो रही है इसमें, और इसमें 20 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। कितने गुना? 20 गुना अभ्यर्थी इसके अंदर में पास करेंगे। लमसम 1411 वैकेंसी को, यानी इसको यदि हम लेके भी जाते हैं तो 28,000 के आसपास कैंडिडेट पास होके आएंगे। अदर कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा, अन्य सब कैटेगरियों के मिलके 28,000 कैंडिडेट जो है कहां जाएंगे, रिटर्न टेस्ट देकर आ जाएंगे। कहां? पीटी टेस्ट के लिए। पीटी टेस्ट इसके अंदर में नॉर्मल है ड्राइवर का। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पीटी टेस्ट में फेल नहीं होंगे, क्योंकि पीटी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा। और इसका पीटी टेस्ट भी होगा जाते ये दिसंबर या जनवरी या फरवरी के आसपास होगा, जिसमें गर्मी का कोई काम नहीं है। आराम से आप जो है दौड़ को निकाल दोगे, सारे के सारे बच्चे जो है पास हो जाएंगे, मेरे साथी पास हो जाएंगे। चेस्ट में ज्यादातर उसमें सिविल पुलिस के लिए इतना जो है चेस्ट ज्यादा मेजरिंग हार्ड नहीं करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, पास हो जाएंगे। यानी 28 के 28,000 में कुछ अभ्यर्थी, अभी मैं कहीं यूट्यूब पर देख रहा हूं, बहुत सारे अभ्यर्थी गणित निकाल देते हैं। आज मैंने वीडियो डाल दिया, कल इसका डबिंग इसका बना के वीडियो निकाल देंगे। बोला 50,000 का मैं रेशो दे रहा हूं, उसमें बोलते हैं कि 10,000 आदमी ग्राउंड में ही नहीं जाएंगे। आगे की भविष्यवाणी कर दी उन्होंने कि 10,000 आदमी तो इसमें से ग्राउंड में टेस्ट देने ही नहीं जाएंगे। 5,000 उसमें 400 आदमी बोले इसमें फिजिकल देने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको सारा पता है। और जब दिल्ली पुलिस की लास्ट भर्ती हुई थी तब उनकी एज भी नहीं हुई थी कि दिल्ली पुलिस की भर्ती कितनी है। कहने की बात यह हो गई कि भगत सिंह जी तो हर बनना चाहते हैं, पर घर से बाहर कोई निकाल के खुश नहीं है। यूट्यूब पे मैंने देखा, शायरी सुनाते हैं, जोर से जोश दिलाते हैं, और उसके अंदर जाने की हिम्मत किसी भी की नहीं। यानी घर की छत पे से जयकारा खूब बोल देंगे, ग्राउंड में उतरने का दम नहीं, उतरेंगे तो भी आज तक कुछ करके नहीं दिखाया, बाकी ज्ञान फ्री का बांटते रहेंगे। तो आप उस ज्ञान के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप ये चीज नहीं मानना कि 5,000 आएंगे फिजिकल देने के लिए या नहीं आएंगे। आप तो अपनी पोस्ट पे आपका टारगेट तो 1411 होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन तो 1411 की सोच रहा हूं मैं, क्योंकि जिसकी सोच बड़ी होगी, जिसका विजन बड़ा होगा, वो ही हमेशा जो है लक्ष्य को भेद पाता है, वो ही टारगेट को छलनी कर सकता है। जिसकी उम्मीदें होंगी, एलिवेशन ठीक नहीं रहेगा, ट्रिगर को स्लो दबाएगा, गोली बिखर जाएगी, टारगेट टूट जाएगा, फिर कभी भर्ती निकलेगी, फिर कोशिश कर लेंगे। आपका विजन तो 1411 होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो वो अभ्यर्थी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं सोचे कि इसमें फिजिकल देने के लिए इतने नहीं जाएंगे, 3% आदमी रिटर्न में फेल हो जाएंगे। अपने आप रेशो निकाल रहे हैं, जिनको आज तक ये भी नहीं पता कि आईटीबीपी में कौन सी गाड़ी से ड्राइविंग टेस्ट लिया है पिछले 2 साल। उनको ये भी नहीं पता कि आईटीबीपी की भर्ती कहां होती है, आईटीबीपी की जो कॉलेज है चंडीगढ़ में, उसका गेट कितने हैं।
उसके गेट कितने हैं, सीआईएसएफ की बेसिक ट्रेनिंग कहां होती है ड्राइवर की, उनको ये भी नहीं पता, बाकी सीआईएसएफ के बारे में पढ़ाने लग जाएंगे, कल भर्ती आ गई तो बोला हम पढ़ा देंगे बोला। तो दोस्तों जागरूक आपको होना पड़ेगा, अच्छा और भले बुरे में फर्क आपको समझना पड़ेगा। आपका विजन सिर्फ 1411 होना चाहिए। सोच आपके पास अभी भी 35 से 40 दिन का टाइम बचा हुआ है। लास्ट समय में भी यदि आप बेहतर मार्गदर्शन और अच्छी तैयारी यदि आप करोगे, हमारी बुक खरीदिए, ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कीजिए मात्र 350 रुपए में, उससे तैयारी कीजिए। हमारी सोच कितनी चली जानी है, 1411 पर। यह विद्यार्थी पीटी में यूं के यूं 28,000 में मैं मान लेता हूं कि इसमें से यदि पीटी के टाइम में फिजिकल टेस्ट, यदि पीटी के टाइम में डॉक्यूमेंट चेकिंग कर लेते हैं तो उसमें से जो है जितने बच्चे पास हुए हैं उसमें से जो है 4 या 5,000 आदमी जो है, इसमें से 50,000 में 5,000 आदमी लमसम 28,000 में से लाइट लाइसेंस वाले आ जाएंगे। तो यानी 20,000 के आसपास कैंडिडेट जो है पीटी टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे। 20,000 आदमी के आसपास पीटी टेस्ट क्वालिफाई कर देंगे और वो आदमी कहां चले जाएंगे, वो जो है ड्राइवरी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। कहां होंगे, ड्राइवरी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे कि हम वो जो है ड्राइवरी टेस्ट देने के लिए जाएंगे। ये भी ड्राइवरी इतिहास की पहली ऐसी बड़ी भर्ती होगी जिसके लिए 20 हजार आदमी किसी भर्ती के लिए ड्राइवरी के लिए एलिजिबल है। सबसे बड़ी होगी क्योंकि इसके अंदर 20,000 आदमी ड्राइवरी टेस्ट देने के लिए जाएंगे, पास होंगे। क्योंकि इससे पहले यदि हम किसी भर्ती को देखते हैं तो मात्र सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, जिसके अंदर में 2018 के बाद अभी ड्राइवर की भर्ती नहीं आई है, जिसमें ताबड़तोड़ भर्तियां हुई हैं 2012 से लेके और 18 तक स्पेशल भर्ती हुई है। उस भर्ती में जो है ड्राइविंग टेस्ट पहले लेते थे, जिसमें से पीटी के बाद तुरंत ड्राइविंग टेस्ट लेते थे उस भर्ती। बल्कि दिल्ली पुलिस में रिटर्न क्लियर करने के बाद, पीटी टेस्ट होने के बाद फिर इसमें ड्राइवरी टेस्ट के लिए 20,000 जाएंगे। उसमें ज्यादा से ज्यादा कई सेंटर हो जाते हैं, उसमें सिर्फ पीटी होते ही तुरंत ड्राइवरी टेस्ट ले लेते हैं। तो 20,000 आदमी ड्राइवरी टेस्ट देने के लिए जाएंगे। अब 20,000 में से अभी बहुत सारे अभ्यर्थी बोल देंगे सर कि इसके अंदर जो है इंटरव्यू ड्राइवरी भी आपकी जो है 50 और 50 100 नंबर की है। 50 नंबर के आपके ड्राइविंग टेस्ट हैं, जिसमें लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल। अभी बहुत सारे आदमी को यह भी नहीं पता कि सेफ जोन और डिस्टर्ब जोन के अंदर में ड्राइविंग टेस्ट कैसे लिया जाता है। यदि रिवर्स में चलाते हैं उसको डिस्टर्ब जोन बोलते हैं, या एट में चलाते हैं उसको सेफ जोन बोलते हैं। उनको पता ही नहीं है, क्योंकि वो कल जब रिटर्न क्लियर हो जाएगा फिर ज्ञान बांटने लग जाएंगे कि आप चिंता मत करो, फलाने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में या फलानी जगह चले जाओ आप सीखने के लिए, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, क्योंकि वो इस भर्ती का ज्ञाता है, बहुत ज्यादा ज्ञान है उसको। तो दोस्तों सतर्क आपको रहना पड़ेगा। आपको बेहतर तैयारी कहां करनी है उसका अभी से प्लानिंग बना लीजिए, क्योंकि ड्राइवरी टेस्ट के अंदर में 50 नंबर का आपका जो है लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का टेस्ट होगा। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा जो एजेटी के क्वालिफाई, उसके अंदर आपको नंबर लेना पड़ेगा। अभी उसके अंदर में जो 50 नंबर का आपको वाहनों से संबंधित मेंटेनेंस है, जिसको आप मॉक टेस्ट बोल सकते हो, वो पहली बार जो है इसके अंदर में दे रहे हैं। उसमें 50% मार्क्स क्वालिफाइड है। यदि उसमें 50% मार्क्स यदि क्वालिफाइड लेके आओगे तभी पास होंगे आप। ड्राइवरी में भी आप कैसे पास होंगे, वो उसके अंदर में जो है दे रखा है। ये सब चीजें जो वो बच्चे 20,000 पास करके चले जाएंगे, वो मेडिकल में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, मेडिकल में चले जाएंगे। मेडिकल इसके अंदर में ना के बराबर होता है। मेडिकल कोई हार्ड नहीं होता, जिसके मैन जो ज्यादा जो प्रॉब्लम है उसी का होता है। फिट फ्लैट वगैरह का, घुटने में बैंड है, पैर टच होते हैं, उन सबको नहीं निकालते। ये माइनर जो है अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह के अंदर में ये सब चीजें होती हैं, बट इसके अंदर में नहीं होती है। बात समझ में आ गया। अब आपको इस भर्ती की प्लानिंग कैसे करनी है, टाइमिंग के हिसाब से आपको तैयारी कैसे करनी है, उसका मैं एक बेहतर आपको एक वीडियो बना, एक समीकरण बता रहा हूं। आप उसमें खुद जो है देख सकते हैं। बात समझ में आ गया। वीडियो ये है, मैं आपको भी जो है बता देता हूं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको यदि सिलेक्शन यदि लेना है तो इस भर्ती में आप तैयारी कैसे करें, उस चीज के लिए मैं आपको जो है बता देता हूं कि अभी जो है सबसे पहले आपका जो सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न होगा। बराबर आपके 30 से 35 दिन आपके जो है रिटर्न के लिए 35 दिन के आसपास जो है बचे हुए हैं। सबसे पहले आपकी जो है 50 नंबर का 50 मार्क्स, इसमें जो है आपकी जीके है 20 नंबर,
आपकी मैथ है 10 नंबर और आपकी रीजनिंग है 20 नंबर, ये 50 नंबर का है। इसकी तैयारी आपने ऑलरेडी पढ़ी, आप जो है किसी रिटर्न वगैरह की तैयारी, आपने एसएससी जीडी वगैरह का एग्जाम दिया है, पहले से आपको पता है कि एसएससी किस प्रकार का जो है मैथ देती है, किसी हिसाब की जीके देती है, करंट अफेयर कितने आते हैं, रीजनिंग कैसी आती है, आपको थोड़ा बहुत आइडियाज है। आप पहले एसएससी के किसी एग्जाम में, कांस्टेबल जीडी में या सीपीओ वगैरह के किसी एग्जाम में बैठे होंगे तो आपका इसको पता है। बट अब इसमें जो नई गले की हड्डी है, जो व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रखरखाव, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल जो उसके अंदर में दिया है, ये आपके लिए एक नया काम है। उदाहरण बताता हूं मैं आपको, आईटीबीपी को, आईटीबीपी ड्राइवर के अंदर में 100 नंबर का पेपर ले लिया था, जिसके अंदर में 50-60% व्हीकल नॉलेज मेंटेनेंस दे दिया, जिसमें जर्नल की मेरिट 54-55 जर्नल की मेरिट रही थी। 60% में बच्चे कर नहीं पाए क्योंकि आप लाइट ले लेते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये 50 नंबर व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस, पार्ट्सों के बारे में जानकारी, वाहनों का रख रखाव। ठीक है, इसकी फिर आप तैयारी कैसे करते हो? इसकी तैयारी आपने बेहतर की है तभी आप इसको कर सकते हो। इसके बाद आपको जब रिटर्न देते हो, रिटर्न दोगे तो आपको इसमें 90 मिनट का समय मिल रहा है, यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिल रहा है। उस 1.5 घंटे में आपको जो है एग्जाम के अंदर में सबसे पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में आपको 3 पार्ट दिए हैं, व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस पार्ट ए, जीके पार्ट बी, मैथ जो है ये 4 पार्ट दिए हैं, मैथ पार्ट सी और रीजनिंग पार्ट डी। ये 4 पार्ट है। किसी भी आपने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो उस एग्जाम में आपको यदि पहले से प्री प्लानिंग नहीं कर पाते हो कि मुझे सबसे पहले जाते जाते कौन से सरल पार्ट को करना है, उसके बाद मुझे कौन से पार्ट को करना है, वो हम प्लानिंग बना के जाते हैं। उसकी बजाय कई बार अब ऐसे डीएसएसबी में हुआ था, डीएसएसबी में अलग अलग पार्ट खुल गए, क्योंकि उस पार्ट को क्लियर करोगे आप ऑनलाइन एग्जाम में, तभी आप अगले पार्ट के अंदर में जा सकते हो। यदि इस प्रकार का होता है तो आपके जो सबसे पार्ट ए सबसे पहले खुलता है तो पार्ट ए को करना है, यदि उसके बाद आपका पार्ट बी खुलता है फिर उसको पार्ट बी को सबमिट करो, फिर आपको सी को सबमिट करो, फिर आप उसको डी को सबमिट करो। बट इसके अलावा यदि आपके सभी पार्ट इक्वल एक ही बार जो है उसमें खुलते हैं तो आपको सबसे पहले यदि आपको करना है जो चीज आपको सबसे बेहतर आती है, तो मैं आपको सुजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप जो है जीके को कीजिए। 20 नंबर की जीके है, आप उसको सबसे पहले कीजिए। फिर उसके बाद यदि आपको करना है जो 50 नंबर का व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस है, उसको अच्छी तरह से पढ़ के करना है। जीके के बारे में आप ऑलरेडी बिल्कुल जानते हो, पहले आपने टेस्ट दिया होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो 50 नंबर का व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस है, इसको आप सेकंड में करना है। इसको 4 पार्ट में बांटना, ए, बी और सी की एक 90 मिनट का टाइम है, उसी हिसाब से आप इसका डिवाइडेशन कर लेना अपने समय को, उसी हिसाब से आपको इस एग्जाम के अंदर में तैयारी करनी है। बस समझ में आ गया? फिर आप इसको जो है जीके को आप सबसे पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद में आप 50 व्हीकल नॉलेज, व्हीकल मेंटेनेंस वाले हैं उस पार्ट को कीजिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा भी आप करते हो तो इस पार्ट को करने में आपको ज्यादा भी समय नहीं तो आप आधा घंटे में 20 और 50, 70 नंबर तक के पेपर को कवर कर दोगे। और ये भी पहली बार एसएससी ने कितना सरल एग्जाम के समय एग्जाम लिया है, जिसमें 1.5 घंटे का टाइम दिया, जिसमें 70 क्वेश्चन सिर्फ जीके टाइप के हैं, सिर्फ जीके के हैं, जिसमें 20 ये हैं और व्हीकल नॉलेज मेंटेनेंस के जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, जो एक तरीके से जीके के ही होंगे। एसएससी ने आज तक कितना टाइम नहीं दिया होगा 1.5 घंटे का, जिसमें 70 क्वेश्चन आपसे सिर्फ जीके टाइप के करा रहा है, और उसमें से 10 फिर बचे हुए समय में 10% आपके मैथ के करवा रहा है, 20 आपके रीजनिंग के करवा रहा है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको उदाहरण बता के लेके चलता हूं। 2012 के अंदर जर्नल की 78 मेरिट रही थी, अन्य की यानी जर्नल ओबीसी की 72 और 78 के बीच में रह गई मेरिट। इनकी 78 मेरिट रही थी और इसकी बोर्ड 2009 वाले के अंदर में 72 रही थी। जल की एग्जाम को किसने कंडक्ट किया था? दिल्ली पुलिस ने किया था। अब की बार एसएससी कर रही है, क्योंकि एसएससी एग्जाम काफी सवाल जो पूछती है एग्जामों में काफी टफ देती है, अच्छा लेवल अच्छा होता है। बट अन्य आपको ये एग्जाम देते हैं उसमें लेवल एग्जाम काफी डीपली प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें आपको प्रश्न सोल्व करने के लिए समय बहुत कम मिलता है।
इसके अंदर में आपको समय खूब मिल रहा है कि आपके 100 नंबर का आपके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 प्रश्न तो आपको एजेटिक जीके टाइप के ही पूछेंगे और 30 प्रश्न आपको जो करने हैं, जिसमें 10 का मैथ है, 20 का रीजनिंग है, उसके लिए बराबर भी यदि आप करोगे तो आपको 1 घंटा मिलता है, यानी 60 मिनट मिलती हैं। तो आप तसल्ली से भी इनको सोल्व करोगे, यानी दाहिने से रखेंगे आंसर, बाएं से रखेंगे नहीं आ रहा, सीधा रखेंगे तो नहीं आ रहा, ऊपर से रख रहे हैं तो नहीं आ रहा। यदि फिर आपको स्टीयरिंग से बताता हूं कि स्टीयरिंग की सही ग्रिपिंग, यदि आप गाड़ी चलाते हो तो स्टीयरिंग की सही ग्रिपिंग कौन सी होती है? स्टीयरिंग को जो है, स्टीयरिंग को हम जो गाड़ी सिखाते हैं बच्चों को, तो सही ग्रिपिंग 9 बजे की लाइन और 3 बजे की लाइन, यानी आप तिरछा रखो, राइट रखो, लेफ्ट रखो, ऊपर से रखो, कहीं न कहीं से यदि आप 1 घंटे में ये जो है 10 मैथ के और 30 रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करोगे तो इसमें आप 70 से 80% सवाल जो है आप सोल्व कर दोगे, क्योंकि जटिल नहीं है। रीजनिंग मैथ को निकालने के लिए सिर्फ समय चाहिए, बाकी बच्चा हर निकाल देता है। और समय इसको जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में SSC खूब दे रही है, आपको 1 घंटा दे रही है। तो मेरिट 80 जाएगी कि नहीं जाएगी? मान लेते हैं 80 जाएगी, आप मान लीजिए इस चीज को। और जो बहुत सारे जो ज्ञाता है मेरे को फोन करते हैं, बोला सर मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर में जो है मैंने जो है BS है, मैंने ITBP में मैं 2 नंबर से रह गया, SSB में तो गुरुजी ड्राइवरी में फेल हो गया था, इतनी सी गाड़ी अड़ी थी, और बोला DSSB में तो मैं गया ही नहीं था, मामे की लड़के की शादी थी। तो ऐसे आदमियों से अपवादिक प्रवृत्ति के जो आदमी हैं, जो आपको माइंड को और आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, वो आप ही के कंपटीटर हैं, क्योंकि उनका काम है ये भर्ती नहीं हुई तो अगली सही। आप तो अपने लक्ष्य को भेदना, एक ही टाइम में आपका टारगेट 1411 होना चाहिए कि मेरा टारगेट तो 1411 है। मैं उदाहरण बताता हूं, अभी हमने जो है नई बुक निकाली थी, बुक निकालने के बाद जो है मेरे पास फोन आए को, बोलो गुरुजी मैं फलाना बोल रहा हूं और आपकी बुक में जो है यू बेच देता हूं। मैं भाई आप क्या करते हो? बोलो मैं यूट्यूबर हूं, नाम बहुत बड़ा चल गया। बोलो यूट्यूबर, काम खत्म। तो बोलो भाई यूट्यूबर हो तो आप क्या करते हो? बोलो अभी तो दिल्ली पुलिस का ट्रेंड चल रहा, बहुत बढ़िया, कोई वीडियो बना के डाल देता हूं, बोलो चलती रहती है। तो भाई तो कोई सर्विस करता है या आप किस फील्ड के बारे में क्या जानते हो? बोलो नौकरी नहीं लगी, बाकी बोलो यूट्यूब खूब चल रहा है मेरा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको भला बुरा और अच्छा आपको सोचना है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती इतनी इजी भर्ती नहीं है। पूरी निष्पक्षता से, पूरी जो है साफ आप मेहनत करेंगे, आप रिजल्ट्स देंगे, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। आप जो है अपनी तैयारी स्वयं बनाइए, आप अपनी रणनीति स्वयं सोचिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए। मुझे इसके लिए आपके सामने SSC ने जो है, हम वो ये चीज आपको पढ़ाते हैं जो SSC ने ऑलरेडी जो है साइड पे डाल रखा है कि भाई इस बेस पे आपके जो है 50 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का आपका ये आएगा, 10 नंबर का आपका ये आएगा और जो है 20 नंबर का आपका ये आएगा। पूरा सिलेबस डाल दिया। इसके बाद में आपका PT होगा, PT के बाद में आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट के बाद में रिटर्न होगा। और सबसे बड़ी भाग्य की बात तो ये है कि आप बहुत भाग्यशाली हो। पूछिए उन भाइयों से, उन मेरे प्यारे साथियों से जिन्होंने ITBP का फॉर्म 2018 में लगाया था और सब कुछ हो गया। वो रिटर्न उन्होंने PT टेस्ट भी निकाल दिया, रिटर्न भी क्वालिफाई कर दिया, ड्राइविंग टेस्ट भी पास हो गए और जो है मेडिकल भी पास हो गए हैं, बट अभी भर्ती फाइनल नहीं हुई। यानी 22 साल हो गई, बेरोजगारी जो है उनके सर पे बैठी हुई है। सब कुछ सेलेक्ट होने के बाद भी भर्ती किन्हीं अटकलों की वजह से अटकी हुई है। उसमें डिपार्टमेंट की भी कोई गलती नहीं है, उसके अंदर में कैंडिडेट की भी कोई गलती नहीं है। बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं जिनकी वजह से रिक्रूटमेंट इतना सरल जो है नहीं हो पाता है। पूछिए उनसे जो है अप्रैल के अंदर में जो है मेरे प्यारे साथी जो है SSB का PT क्वालिफाई किए हुए बैठे हैं, जिनको ये भी नहीं पता कि इसका अगला प्रोसेस ड्राइवरी होगा या जो है रिटर्न होगा। मेरे पास बच्चों के फोन आते हैं, बोले सर अगला प्रोसेस तो ड्राइवरी होगा, बोला सर इसका रिटर्न होगा। मोको भाई आपको कहीं लिख के दिया? बोला नहीं सर लिख के तो नहीं दिया। आप कैसे बोल सकते हो? बोलो सर होता है ऐसे ही। मोको मेरे भाई रिटर्न होना होता तो अभी तक हो लेता। या जो भी हो, आप अपनी दोनों चीज की तैयारी रखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, CPF यानी CRP, CISF, ITBP इनकी भर्तियां बहुत लंबी चलती हैं।
आप दिल्ली पुलिस की भर्ती देख रहे हो, 10 साल के अंतराल में 1411 वैकेंसी आई है और वो जल्दी मार्च तक पूरी भर्ती खत्म होने के कगार पे है। DSSB की भर्ती 2019 से चल रही थी, जिसका ड्राइविंग टेस्ट भी क्लियर हो गया, अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। PT टेस्ट क्वालिफाई हो गया तो उनका ड्राइविंग टेस्ट नहीं हुआ बेचारों का। तो बहुत सारी अटकलें जो भर्तियों की अटक जाती हैं। आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर में दे रहे हो एग्जाम, फार्म ऑनलाइन की लास्ट डेट से पहले आपकी जो है ड्राइविंग उसकी रिटर्न की टेस्ट की घोषणा कर दी कि भाई आपको 21 अक्टूबर को रिटर्न ले लेंगे। रिटर्न क्लियर होगा, उससे अगले दिन टेंटेटिव डाल देंगे आपको कितने तारीख को आपका एग्जाम का रिजल्ट दे देंगे और आपका PT टेस्ट ले लेंगे। फटाफट दिल्ली पुलिस आपका PT टेस्ट ले लेगी, PT टेस्ट का रिजल्ट डाल देंगे, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट ले लेगी। ड्राइविंग टेस्ट लेते ही काम खत्म, पूरी भर्ती पेपर में आ जाएगी, फिर जो है डिपार्टमेंट के हाथ में रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये आपका अवसर है आपके लिए, इसको आप जो है सिलेक्शन में तब्दील कर सकते हो। बहुत बेहतरीन अवसर है आपके पास। तो उसके लिए यदि आप अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की बुक यदि अभी तक नहीं मंगाई है तो उस बुक को मंगाइए। 350 मात्र 350 रुपए के अंदर आप ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें पीछे की आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिलेंगी और आगे की पर डे जो है ऑनलाइन जो है क्लासें डाल रहे हैं। तो मेरे इतने चीजों के बारे में आपको समझ में आ गया कि भर्ती 4 स्टेप में होगी, कौन कौन सी स्टेप की क्या क्या प्रक्रिया होगी, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अभी जो है मेरे सभी युवा साथियों को अपनी तैयारी करते रहें, जुड़े रहें अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से। और तब तक के लिए सभी मेरे युवा साथियों को जय हिंद, जय भारत।